परम आराध्य, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का प्रसंग 27 भवों में पहला भव भगवान महावीर की आत्मा का मनुष्य के रूप में हुआ। नय सार उनका नाम था और उस नय सार के जन्म में, जीवन में उन्होंने सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति की थी और एक मानव प्रकाश प्राप्त किया था। हमारे साधना के जीवन में, साधना के आयाम में सम्यक्त्व का बहुत महत्व है। सम्यक्त्वहीन आचार जिसके पास बिल्कुल सम्यक्त्व है ही नहीं, तो बिना सम्यक्त्व आए मुक्ति तो हो ही नहीं सकती। अभव्य जीव है, नवग्रैवेयक में तो भले जाकर के पैदा हो जाए, पर मुक्ति में उसका उपपात कभी नहीं होगा, क्योंकि सम्यक्त्व नहीं है। तो सम्यक्त्व विहीन आचार ऊंचा ले भी जाएगा तो वापस नीचे आना ही पड़ेगा। तो सम्यक्त्व के बिना आचार क्रिया का पालन कर भी लो, बहुत लाभ नहीं होता है। परम पूज्य श्री दयाचार्य वर ने जैसा आराधना में उल्लिखित किया है, जे समकित बीण में चारित्र निकिरिया रे बार अनंत पीण काजन सरिया रे भाव हिव समकित चार दोनों गुण वेदन समर्पण सया लाभ सवा भाव भावना। आराधना के ये पद्य हमें मानो यह संकेत दे रहे हैं कि सम्यक्त्व के बिना अनंत बार आचार क्रिया पाल ली जाए तो भी काज नहीं सरता, मुक्ति नहीं मिलती। तो नय सार ने उस सम्यक्त्व रत्न को प्राप्त कर लिया। आखिर जीवन काल कभी समाप्त हो जाता है। दुनिया में कोई भी आदमी उस आदमी के रूप में स्थायी तो रहता नहीं है, आयुष्य संपन्न होता है और नय सार की आत्मा 12 देवलोकों में पहला देवलोक सौधर्म देवलोक में जाकर उपपन्न हो जाती है। देवगति भी यूँ तो ठीक है, महत्वपूर्ण भी है, पर वहाँ भी कोई अमर नहीं, यानी कभी नहीं आयुष्य पूरा होगा, ऐसा कोई देव नहीं होता। देवता का भी आयुष्य कभी न कभी पूर्णता को प्राप्त होता ही होता है। नाम भले अमर हो पर समर होते हैं, कोई आसाधना न हो देवों की, यानी अवसान उनका भी कभी न कभी होता ही होता है। आखिर प्रथम देवलोक में देवत्व का भी आयुष्य पूरा होता है और नय सार की आत्मा पुनः मनुष्य जीवन को प्राप्त करती है। यूँ तो मनुष्य जीवन दुर्लभ बताया गया है,
पर लगता है अब नए सार के लिए तो विशेष दुर्लभ नहीं है, मानो बार बार मनुष्यत्व प्राप्त हो रहा है, काफी प्राप्त हो रहा है, जैसा कि वर्णन है। मनुष्य के रूप में आया, मनुष्य जन्म मिलना भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, पर मनुष्य जन्म कौन से परिवेश में होता है यह भी एक विशेष बात है। एक तो ऐसे कुल में मनुष्य बनता है जहाँ धर्म की कोई बात ही नहीं है, धर्म क्रम को कोई जानता ही नहीं है, बस हिंसा आदि आदि में रचे पचे रहते हैं, मांस मिट्टी आदि खाते हैं, नशा करते हैं, मारते हैं, यानी अधर्म का परिवेश है। ऐसे कुल में भी जन्म हो सकता है। एक ऐसी जगह जन्म हो कि जहाँ धर्म का माहौल है। हमारे संत लोग हैं तो उनको जन्म लगभग मानो ऐसे परिवेश में मिला जहाँ थोड़ा धर्म का प्रभाव रहा होगा, तो साधु बन गए, हमारे धर्म संघ में दीक्षित हो गए हैं। तो हमारे साथ दिया है तो कोई ऐसे कुल में पैदा जन्म लेने का मौका मिला, प्राय मान लें कि धर्म का माहौल मिला, और जिन शासन में भैक्षव शासन में हमारे संघ की मानो महिमा को बढ़ाने वाली बन गई है। तो जन्म कहाँ होता है यह भी एक विषय बनता है। तो जैन जैसे धर्म के माहौल में, जैन कुल में धर्म के माहौल में जन्म मिले तो नए सार को जन्म भी अच्छे कुल में मिला। अच्छा कुल भी कौन सा? भगवान ऋषभ का परिवार, वहाँ जन्म लेने का मौका मिला। और भगवान ऋषभ के पुत्र भरत, उनका पुत्र बनने का मौका मिला। तो चक्रवर्ती भरत का पुत्र वो नए सार का जीव बनता है, और नाम रखा गया या नाम पड़ा मरीचि, या मरीचि कुमार। अब धर्म का आशा करें माहौल रहा ही होगा, क्यों भगवान ऋषभ उन संसार पक्ष से दादा महाराज होते थे। तो दादा महाराज भगवान ऋषभ का अयोध्या में पादार्पण हो जाता है। अयोध्या में समागमन हुआ तो भगवान ऋषभ की देशना भी हुई, और वो देशना के श्रवण का अवसर भी प्राप्त किया। मरीचि ने प्रवचन सुना, देशना सुनी, तो उसका प्रभाव पड़ा, और ऐसा प्रभाव पड़ा आखिर मानो वैराग्य भाव जाग गया कि मैं भी साधु बन जाऊं। धन्य है ऐसे प्रवचनकारों को कि जिनके प्रवचन किसी में साधु बनने की भावना उभार दे। भीतर में उपादान हो तो निमित्त कुछ अपना काम कर सकते हैं। हमारे जीवन में उपादान और निमित्त, ये दो चीजें होती हैं। उपादान भीतर में है और निमित्त मिल जाए तो कुछ घटना घट सकती है। बीज बोया हुआ है, अब निमित्त मिल गया, वर्षा हो गई, जो भी चाहिए वो सब मिल गया, तो बीज आगे अंकुरित होकर के पौधे के रूप में बढ़ जाए। तो उपादान का तो अपना महत्व है ही, निमित्त का भी अपना योगदान होता है। कुंभकार, उसके पास मिट्टी है तो उपादान तो मिट्टी है, घड़े का उपादान कारण तो मिट्टी है, पर निमित्त मिल गया, कुंभकार का भी योग मिल गया, और भी साधन सामग्री का संयोग सहयोग मिल गया, तो घड़ा तैयार हो सकता है। तो घट का उपादान कारण तो मृत्तिका है, मिट्टी है, परंतु निमित्त कारण निर्वर्तक कारण इनका योग मिलता है तो घड़े का रूप सामने आ जाता है। मरीचि को भी आशा करें, उपादान तो भीतर में कुछ रहा ही होगा। अब भगवान ऋषभ का निमित्त मिल गया
उनकी देशना श्रवण का मौका मिल गया और वैराग्य भाव जाग गया और दीक्षित भी हो गया, साधु भी बन गया। साधु बनकर के मरीचि ने शास्त्रों का स्वाध्याय शुरू कर दिया, अध्ययन शुरू कर दिया, 11 अंगों का अध्ययन किया। हम लोग चारित्रात्माएं हैं, हमारे साधु साध्वियाँ विराजमान हैं कि हमारा समणियाँ भी हैं अभी यहाँ। तो आगम का स्वाध्याय 11 अंग हमें भी आज जिस रूप में उपलब्ध हैं, हमें 12 उपांग भी प्राप्त हैं, 4 छेद भी हैं, 4 मूल भी है, आवश्यक भी है, कुल 32 आगम हमारे यहाँ धर्म संघ में मान्यता प्राप्त हैं। तो आगम का स्वाध्याय हमारा जितना मौका मिले, समय मिले, परिस्थितियां जैसी हो, आगम स्वाध्याय का प्रयास करें। कि जिंदगी में 32 ही कितनी बार स्वाधीत हो गई कि 25 वर्ष दीक्षा लिए को हो गए, 32 हो गए, आगम 32 ही या कुछ कितने आगम पढ़े हैं, 50 वर्ष दीक्षा लिए को हो गए हैं, ये आगम कितने पढ़े हैं। तो हमारा जितना जैसा समय मिले, साधु साध्वियाँ समणियाँ हैं, आगम पढ़ने का, स्वाध्याय का प्रयास करते रहें कि जब साधु के हाथ में आगम दिखाई दे, सवेरे सवेरे का समय है, मान लो सवेरे सवेरे 7, 8, 9 बजे का समय है। अब एक तो तुम्हारे हाथ में अखबार दिखाई दे, 1 घंटा हो गया और अखबार वो देखे जा रहे हैं। अखबार में भी क्या देखा जा रहा है, मान लो अखबार पढ़ना भी अपेक्षित हो सकता है, अखबार में ज़्यादा क्या पढ़ते हो। हालांकि साधुओं की भी आसाधना नहीं हो, साधु साधु एक बात है भी, अखबार में हमारी रुचि ज़्यादा किस में है? ज़्यादा क्रिकेट की न्यूज़ देखने में रुचि है, ज़्यादा कौन सी न्यूज़ पढ़ने में रुचि है? हाँ, एक तो अखबार में बढ़िया कोई आलेख है, वैज्ञानिक आलेख है, वो है, मान लो सापने जानकारियाँ मिल जाए। पर हमारी रुचि अखबार में क्रिकेट आदि को ज़्यादा, उसको उन न्यूज़ को ज़्यादा पढ़ने की है, या हमारी रुचि उसमें जानकारियाँ मिल जाए, कुछ आवश्यक बात जान लें, या कोई धर्म का, विज्ञान का, ऐसी कोई नई खोज हो वो पढ़ें, वो तो ठीक है। फिर भी तो पहली बात तो यह है, कोई नियम की बात नहीं बताई जा रही है कोई, कि सवेरे सवेरे हमारे हाथ में अखबार है या कोई भगवती सूत्र जैसा आगम हाथ में है, हमारे ठाणम समवाओ आयारो ऐसे आगम हाथ में है, या टिकटी पर आगम रखे हुए पड़े हैं, उनका स्वाध्याय हो रहा है, या और कोई स्वाध्याय अध्ययन लेखन हो रहा है, या सवेरे सवेरे ये अखबार ही ज़्यादा, पत्र पत्रिकाएँ पढ़ी है और उनमें ज़्यादा समय जा रहा है। छोटे संत हैं तो सवेरे सीखना कितना होता है, या वो कोई पत्र पत्रिकाओं में देखने में लग गए हैं। तो सवेरे का समय है, तो छोटे हमारे संत हैं, जितना टाइम मिले घोके, सीखे, रटे, पढ़े, उसमें ज़्यादा समय बीते, वो ज़्यादा एक संभवतः उपयोगी बात हो सकती है। तो मरीचि ने दीक्षा लेने के बाद 11 अंगों का अध्ययन किया, अच्छा है, आगम स्वाध्याय में लगा। साधु होता है वो, उसके लिए एक तो स्वाध्याय अच्छा काम है, दूसरा सेवा अच्छा काम है, तीसरा तपस्या अच्छा काम है। साधु स्वाध्याय में लगा रहे या कोई सेवा में अपना समय लगाए, या भी देखिए अब न तो स्वाध्याय करने की अनुकूलता मेरे इतने, न मैं कोई सेवा शारीरिक अनुकूलता नहीं करने की, तपस्या करो, पंचोला करो, चोला करो, एकासना कर लो। तपस्या में अपनी निर्जरा करनी है तो कोई निर्जरा का या संतुलन बिठा लो कि कुछ तपस्या भी करनी है, थोड़ा स्वाध्याय भी करना और सेवा भी करनी है। अनेक काम भी एक दिन में ही किए जा सकते हैं। तो यूँ स्वाध्याय, सेवा और तपस्या, ये 3 चीज़ें हम चारित्रात्माओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि हमारा समय स्वाध्याय में बीते, सेवा में बीते, और जितनी कर सकें अनुकूलता हो उतनी तपस्या करें।
ताकि हमारे कर्म निर्जरा हो, अशुभ योगों में तो जाना हो नहीं, या बचाव का प्रयास रखें, शुभ योगों से हमारे कर्मों की निर्जरा होती रहे। तो तपस्या भी एक आयाम है, स्वाध्याय भी है, सेवा भी है। मरीचि अब साधु है तो परिसह भी साधु के आ सकते हैं, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी स्थान कैसा ही मिला। हमारे चारित्रात्माएं हैं, यात्राएं भी करते हैं। अब यात्राओं में एक और विहार करना, चलना, और फिर आगे जाकर के अपने साज के वो सिंगाड़े के काम करना, वो चीज़ लाओ, वो चीज़ लाओ, साज की व्यवस्था, यानी सेवा का मान लो, सेवा करना, कार्य करना। तो कुछ थके मानदे भी हो सकते हैं, बिहार करके आए हैं। बिहार भी हमारे कभी 15 किलोमीटर, कभी 15.5, कभी ऐसे भी होते रहे हैं। तो बिहार करके आना, फिर साज के अपने पानी लाना, गोचरी करना, वो करना, वो करना, इतने काम करना। तो यह भी एक, उसके बाद स्थान भी कैसा मिला कि स्थान भी आज तो उतना सा ही मिला है, तो उसमें भी प्रसन्न है। तो यह भी बहुत अच्छी बात है कि विहार भी करना, काम भी, सेवा भी करना, और फिर अपने जो भी जैसा स्थान मिल गया उसमें संतोष है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किमेगरायम करिष्यि, साधु का आलंबन है, किमेगरायम करिष्यि, एक रात में क्या करना, क्या होगा, क्या करेगा, जैसे तैसे निकाल दो एक रात को। तो ये आलंबन सूत्र है कि स्थान बढ़िया न मिले तो किमेगरायम करिष्यि, एक रात में क्या है, ऐसे ही समय निकाल देते हैं। तो यूं साधु परिसहों को जीतने का प्रयास रखे, और फिर बिहार लंबे, और कई तो फिर सामने और आ जाते हैं, फिर सामने आ जाते हैं। स्वयं ने भी बिहार किया है, 14-15 जितना भी, फिर 1.5-2 किलोमीटर पे कुछ लेकर और सामने आ गए, फिर वापस जाना है। तो बिहार में फिर थोड़ा सा बिहार हो जाता है, फिर भी समता शांति रहे। वो साधु के लिए समता शांति तो बहुत ही एक उपयोगी चीज होती है। परंतु अब मरीचि है, यूँ तो बहुत अच्छा साधु अपने ढंग का रहा होगा, जैसा भी रहा है, जो भी तथ्य रहा है। तो एक समस्या आ गई है कि गर्मी में सहन करना मुश्किल हो रहा है, कि गर्मी ग्रीष्म काल आया या आता है, वो भीषण ताप लगता है, ताप का परिचय हो गया, भयंकर प्यास लग जाती है। हमारे साधु साधियाँ गोचरी जाते हैं धूप में, वो भी एक तपस्या है। धूप में थोड़ा दूर जाना पड़े तो धूप में गोचरी जाना, 11 बजे 11:30 बजे गोचरी करके आना, तो वह भी एक धूप को सहन करना होता है। तो अच्छी साधना है। साधु को तो सामान्य अवस्था में माथा भी नहीं ढकना होता है। गोचरी जाना है तुमको तो माथा मत ढको, थोड़ी धूप लगे तो लगे। सामान्यतया सामान्य यथा विधि अवस्था में, युवा आदि अवस्था में माथा ढक करके नहीं जाना धूप में गोचरी, थोड़ी धूप लगे तो लगे, यह होना चाहिए। तो साधुओं के और ज़्यादा परिचय मान लो कि धूप और सिर में लग सकती है, उनमें सहन करके शांति रखना। मरीचि के कठिनाई हो गई कि भयंकर प्यास लग जाती है, ताप का परिचय है। अब सोचता है कि भाई मेरे से तो साधुपना करना मुश्किल है, मैं यह गर्मी सहन नहीं कर सकता। पता नहीं मरीचि को शीतली प्राणायाम का प्रयोग किसी ने बताया या नहीं बताया कि प्यास में शीतली प्राणायाम करो, थोड़ी कुछ प्यास कम हो जाए। पता नहीं कि बताया है कि नहीं बताया, या इन चीज़ों को महत्व देते थे कि नहीं देते थे। बस स्थिति यह आ गई कि मैं तो साधुपना छोड़ दूंगा, मेरे से नहीं पलता। अब साधुपना छोड़ने की भावना हो गई है। अब छोड़ के जाऊं कहाँ? घर में जाना, घर में तो नहीं जाना, मुझे घर में तो नहीं जाना, घर तो छोड़ दिया सो छोड़ दिया, वापस घर में तो नहीं जाऊंगा। तो क्या करना? साधक के रूप में जीऊंगा। साधुपना पूरा नहीं पाल सकता, ठीक है, मेरी कमजोरी है, पर साधक के रूप में जीवन जीऊंगा। कभी साधुपना नहीं पाल सकूं और साधुओं में रहूं तो यह तो अच्छी बात नहीं है। घर में चला जाऊं तो पूरा ही फिर तो संसार का जीवन हो गया।
तो मैं तो बीच का रास्ता लूंगा, न तो गृहस्थ बनूंगा न साधुपना पालूंगा, अपने ढंग का साधक का जीवन जीऊंगा। तो साधु समुदाय को छोड़ दिया, अब अपने ढंग से एक नया वेश अपना परिकल्पित कर लिया। त्रिदंड रखना, छत्र धारण करना, गेरुआ कपड़े पहनना, अपने ढंग से साधना का जीवन जीना। कि साधु लोग तो कोई निरंबर दिगंबर एक ही बात है, अचेल हैं, कोई शुक्लांबर हो, पर मैं तो गेरुआ कपड़े पहनूंगा, कासाय कपड़े पहनूंगा। क्यों पहनूंगा? मानो भी मेरे में तो कसाय है, साधुपना छोड़ दिया तो मैं तो कसाय से रंजित हूं, तो कासाय कपड़े गेरुआ कपड़े पहनूंगा। और मैं त्रिदंड धारण करूंगा। क्यों करूंगा भाई? कि मनोवाक्काय दंडानाम जैन है श्रमणायमी तैरहम विजितोस्मीति भविष्यामित्रिदंडिक है। कि ये भगवान ऋषभ के साधु हैं, इनके भी दंड है, मनोदंड, वाक दंड, काय दंड, उनके भी 3 दंड हैं, पर वे तो इन दंडों को जीतने वाले हैं। पर मैं तो ऐसा हूं, इन दंडों ने मुझको जीत लिया है। इस प्रतीक के रूप में दंडों ने मुझे जीत लिया, मैं त्रिदंड अपने पास रखूंगा, यह मेरे वेश का एक अंग रहेगा। और मैं छत्र धारण करूंगा। क्यों करूंगा? कि भी मोहच्छन्नोस्म्यहम ततः तच्चिन्हम धारयिष्यामि छत्रकम मस्तकोपरि। कि मैं मोह से आच्छन्न हूं, उस प्रतीक के रूप में मैं छत्र धारण करूंगा। अब ऐसा वेश अपना निर्धारित कर लिया कि कैसा हो गया कि वो न तो साधु रहा न गृहस्थ बना, बीच का सा रह गया। तो संयम भी था, स्नान आदि करता, स्नान आदि में परिमित सीमित जल का उपयोग करता, और अपने शरीर चंदन का लेप भी करता, चंदन लगाता। कि चंदन क्यों लगाते हो? तो भाई साधुचर्या की सुगंध मेरे पास है नहीं, तो मैं चंदन की सुगंध का उपयोग करता हूं। शील की सौरभ नहीं मेरे पास पूरी नहीं है, मैं चंदन का लेप लगा लेता हूं। कि पैरों में खड़ाऊ पहनूंगा, मैं तो नंगे पांव नहीं खड़ाऊ पहन के चलूंगा। यूं अपने ढंग का उसने साधक का जीवन स्वीकार कर लिया। ठीक है, जितना कर सके उतना ठीक है, पूरा नहीं पाल सके तो जितना पाले, घर में नहीं जाना भी अच्छी बात है। अभी एकदम तो गृही नहीं बनूंगा, कुछ साधना तो करूंगा। यह भी मरीचि को एक अच्छी बात, साधु बात देना चाहिए। कम से कम घर में तो नहीं गया ना, साधक का जीवन तो जी लिया ना। तो यह एक बात बहुत अच्छी है एक दृष्टि से, कि साधुपना बाई चांस नहीं भी पाल सको तो घर में नहीं जाके कोई साधना के रूप में जीवन जियो तो कुछ तो कल्याण होगा ना, साधना का जीवन जियोगे। तो मरीचि ने एक इस माने में पूरा साधुपना नहीं पल सका, एक साधक का जीवन जीना स्वीकार कर लिया। साधक का जीवन जिए, अपने कसायों को मंद करने का प्रयास रखे, फालतू किसी की निंदा नहीं करे, झूठी बातें किसी के बारे में न करे, अच्छा अपना साधना का जीवन जिए, वो भी कुछ तो लाभ देने वाला हो ही सकता है। अब मरीचि का क्रम चल रहा है। इधर चक्रवर्ती भरत एक बार भगवान ऋषभ से प्रश्न पूछते हैं कि भगवान, ये आपकी सभा, आपका समवसरण जो भी, इसमें ऐसा भी कोई जीव है क्या जो इस अवसर्पिणी काल में आपके समान तीर्थंकर बनेगा? कोई ऐसा जीव यहाँ आपके यहाँ है क्या? तो भगवान ऋषभ ने कहा कि समवसरण के बाहर एक जीव है, वो तुम्हारा ही बेटा है मरीचि, वो कभी मेरी तरह इस अवसर्पिणी में तीर्थंकर बनेगा और इस अवसर्पिणी का अंतिम तीर्थंकर बनेगा।
और यह भी तथ्य कि वो मरीचि है कभी त्रिपृष्ठ के रूप में, त्रिपृष्ठ नाम वाला वासुदेव भी बनेगा और कभी वो चक्रवर्ती भी बनेगा प्रिय मित्र नामक महाविदेह की मूका नगरी में। तो बहुत सुंदर भविष्य है मरीचि का कि तीर्थंकर भी बनना, चक्रवर्ती भी बनना और वासुदेव भी बनना। 54 उत्तम पुरुष बताए गए हैं, 54 उत्तम पुरुष, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती और इधर 9 वासुदेव, 9 बलदेव। तो यूँ ये 54 उत्तम पुरुष आगम में बताए गए हैं। तो मरीचि है इन उत्तम पुरुषों में से तीर्थंकर में भी अपना स्थान बनाने वाला, चक्रवर्तियों में भी स्थान बनाने वाला, वासुदेव में भी स्थान बनाने वाला, 3 में तो स्थान बनाने वाला इसका पक्का है निर्धारण, यानी पक्का होना पक्का है। भरत जी ने यानी ये जानकारियां मरीचि को भी दे दी कि ये आपके भविष्य की चीजें हैं। आदमी में कई बार ये भविष्य को जानने की भी इच्छा होती है, ठीक है, एक जिज्ञासा हो जाए, परंतु आदमी का पुरुषार्थ कैसा है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। भविष्य अच्छा हो ठीक है, पर पुरुषार्थ तुम्हारा कैसा है, हमारा कैसा है। पुरुषार्थ बढ़िया है तो आशा रखो भविष्य अच्छा हो जाएगा। पुरुषार्थ बढ़िया नहीं करेंगे तो भविष्य अब होगा वैसा होगा। तो आदमी को भाग्य और पुरुषार्थ, भाग्य तो जानने की चीज हो सकती है, कर्मवाद है, भाग्यवाद है, जानने की चीज है, ज्ञातव्य है, पर कर्तव्य है वो पुरुषार्थवाद है। भाग्यवाद ज्ञातव्य हो सकता है, कर्तव्य है पुरुषार्थवाद। आदमी पुरुषार्थ करे, सम्यक पुरुषार्थ करे, विवेकपूर्ण पुरुषार्थ करे, सत पुरुषार्थ करे। इस पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि मैं पराक्रम, पुरुषार्थ, प्रयत्न, क्रिया, प्रवृत्ति वो अच्छी करता रहूं। तो यह भाग्यवाद और पुरुषार्थवाद, आदमी को भाग भरोसे बैठना नहीं चाहिए कि भाग भरोसे बैठे, भाग में है तो मिल जाएगा। भाग में है कि नहीं है, तुम अपना सम्यक पुरुषार्थ करते रहो। पुरुषार्थ करने के बाद न भी मिले तो चिंता की बात नहीं, अफसोस की बात नहीं, मैंने अपना दायित्व निभा दिया, अब नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई बात नहीं। तो यह पुरुषार्थवाद का सिद्धांत है। ये हम पर्यूषण में यह जो त्याग, तपस्या, सामायिक आदि आदि हो रहे हैं वो पुरुषार्थ है कि पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करने से कल्याण हो सकता है, अपने से अपना कल्याण, पुरुषार्थ करो और कल्याण को प्राप्त करो। तो मरीचि है, अब इसका भविष्य भी आगे, हालांकि भविष्य है वैसा ही है, सुंदर भी है तो असुंदर भी है भविष्य। ये बातें तो बता दी कि तीर्थंकर बनना, चक्रवर्ती बनना, वासुदेव बनना, प्रभु की आसाधना न हो, नरक में भी आपको ही पधारना है। फिर आगे चक्रवर्ती वासुदेव तो बनना है, वो 7वें नरक को भी पावन करना वो भी आपका काम, वो भी आपको ही करना है। पावन करो जो भी करो, पर वासुदेव का तो भविष्य मानो है। उसके बाद क्या है, 7वें नरक तैयार है आगे। तो प्रभु की आसाधना कहीं न हो जाए तो तथ्य या कथ्य जो है, तो ऐसा यह मरीचि का जीवन है। अब क्या मरीचि की प्रतिक्रिया होती है यह जानकारी पाने के बाद कि मुझे ऐसा स्थान मिलेगा, चक्रवर्ती या तीर्थंकर बनूंगा, अब क्या प्रतिक्रिया होती है, आदि आदि बातों का वर्णन यथासंभव आगे आ सकेगा।